साइंस लैब है, क्या स्मार्ट क्लास है, क्या लाइब्रेरी है, क्या सही है और क्या गलत है, मैं आपको अपनी आंखों से दिखवाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ आइए। मैं क्या राष्ट्रवादी, क्या हिंदुत्ववादी ये बचवा, क्या तिलक, क्या नाम है? सरगम कुमार। माथा में क्या लगाए हो? तिलक। क्या पढ़ाई के साथ तिलक भी जरूरी है? हाँ। हाँ, क्या नाम है सर? अंकित आनंद। आप तिलक लगाते हैं तो बच्चे को भी लगवा देते हैं? नहीं, बच्चे लोग को भी मतलब अपना जो भी संस्कृति है उसको जागृत रखना चाहिए ना श्रीमान। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृति को जागृत। बिल्कुल सर। साथियों नमस्कार, मैं हूं भगीरथ कुमार सिंह और मैं अभी जहां पे खड़ा हूं और सामने आपको दिख रहा होगा, शायद आप समझ भी गए होंगे, तो मैं यहाँ की परिचय करा रहा हूं। मैं बलिया प्रखंड के मधुसूदनपुर में हूं, जो गंगा से हाफ किलोमीटर की दूरी पर मैं अभी आपको लेके आ गया हूं। यही वह विद्यालय है जहाँ की सावन भादों की मौसम में आधा विद्यालय पानी में डूबा हुआ रहता है। तो यहाँ लाने का मेरा मुख्य मकसद, मेन उद्देश्य है कि मैं आज आपको दिखवाऊंगा ये दियारा क्षेत्र का सबसे बेहतर विद्यालय है और ये गंगा से हाफ किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं दिखाऊंगा लाके कि इस स्कूल में क्या सब व्यवस्था है, बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है, क्या खाना पीने की व्यवस्था है, क्या साइंस लैब है, क्या स्मार्ट क्लास है, क्या लाइब्रेरी है, क्या सही है और क्या गलत है, तो मैं आपको अपनी आंखों से दिखवाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ आइए, मैं इस विद्यालय की ओर लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो कार्यालय में लेके आ गया हूँ और आइए अब मेरे साथ आइए। कार्यालय में आ गया हूँ और देखिए यही विद्यालय मधुसूदनपुर मध्य विद्यालय के कार्यालय है। तो चारों तरफ का एक बार सीन दिखाइए, तो बड़ी गजब से है। चलिए जो भी है, हम यहाँ के एचएम से बात करेंगे, यहाँ के हेडमास्टर साहब से बात करेंगे। हाँ सर, ऑल न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। Good morning, sir. And I am HM of Middle School Masudanpur. And first of all, I would like to know from which news channel you belong to. ऑल न्यूज़ बिहार 90। Thank you, sir. And one question more, sir. For what purpose have you come? What is your purpose? सर, मैं तो इंग्लिश में नहीं आपसे बात करूंगा, ठीक है? मुझे संतुष्टि मिलता है हिंदी बोलने में ही, और चूँकि दूसरी बात है इंग्लिश की मुझे उतना जानकारी भी नहीं है हिंदी में बात करने में, इसलिए मज़ा आता है। आप हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा मुझे अच्छा, मेरे जो पब्लिक देखेंगे वो समझेंगे इस बात को। मेरा पर्पस से यहाँ आने का है कि चूँकि आपका विद्यालय गंगा से हाफ किलोमीटर की दूरी पे है और साल में हम देखते हैं जब पानी आता है, साथियों ये देखिए पानी जब आता है तो यहाँ तक विद्यालय डूबा रहता है पानी में। आपको आश्चर्य होगा, थोड़ा ध्यान से दिखाइए, ये यहाँ तक पानी में डूबा रहता है, यही विद्यालय है। दिखाइए तो यहाँ तक पानी रहता है, यानी समझिए इतना मुझे इतना इस कार्यालय में पानी रहता है। तो आप बताइए किस तरीके से। अच्छा आप बताइए। First of all, I would like to say that I am English teacher. I am English teacher. I am appointed to teach English in the school. That is why I want to, in this way I can improve my English. सर थोड़ा सा हिंदी में बात कीजिए। थोड़ा हिंदी में बात कीजिए तो हम भी समझेंगे, ठीक है? समझ रहे कि हम इंग्लिश के टीचर हैं यहाँ। एज ए इंग्लिश टीचर इट्स माय ड्यूटी, मेरा ड्यूटी बनता है कि हम इंग्लिश में आपसे बात करें, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट रहा है। और आप क्या पूछना चाहते हैं? हमारा दर्शक चूँकि सभी तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, अभी जो हमारा दर्शक देख रहे हैं आपको, वो तो हिंदी में। अगर आप पॉजिटिव वे में हमारे यहाँ आए हैं तो आपका, हम सर पॉजिटिव नहीं, मैं जो आया हूँ सर, चूँकि मुझे आश्चर्य है कि आपके विद्यालय साल में पानी में डूबा रहता है। क्योंकि सर बहुत सारे भी लोग आते हैं जिनका पर्पस कुछ अलग होता है। और मेरा काम, आपने अपना साथियों एक बात जान लीजिए कि पत्रकार दो चीज दिखाता है, या तो एक अच्छा चीज हो या तो एक बुरा चीज हो, ठीक है ना? तो जो दिखाता मुझे नहीं, मतलब मैं इस स्कूल के पॉजिटिव पॉइंट को दिखाने आया हूँ कि इस विद्यालय में साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय क्या है नहीं, हम तो सुने हैं सर के मुंह से, हम सुनेंगे और फिर आपको दिखवाएंगे। सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि हम स्कूल के, देखिए सर जो काम करता है वहाँ गलतियाँ तो होती हैं, काम करने वाला गलती, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें आप रिमाइंड एक बार कर दीजिए, फिर आगे आप आइए, अगर वही गलती आपको मिले, वही सेम मिस्टेक इफ यू फाइंड, देन यू कैन हाईलाइट, बट गिव मी वन चांस इफ आई हैव डन एनी मिस्टेक।
तो हम देखना चाहेंगे आपका साइंस लैब देखना चाहेंगे, पुस्तकालय देखना चाहेंगे, स्मार्ट क्लास देखना चाहेंगे। चलिए चलते हैं हम। तो साथियों मैं ऊपर आ गया हूँ और साइंस स्मार्ट क्लास में आ गया हूँ और देखिए स्मार्ट क्लास है और ओके है। चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। साथियों देखिए मैं मधुसूदनपुर जो जहाँ लाया हूँ स्मार्ट क्लास सही है मध्य विद्यालय में, और गंगा किनारे से ½ किलोमीटर दूरी पे ये स्कूल है, जबकि एक तल्ला तक साल में 1 महीने पानी में डूबा रहता है। और देखिए अभी यहाँ के बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं सब, और स्मार्ट क्लास में ये पढ़ाई करते हैं। चलो बैठ जाओ बच्चे। क्या नाम है? गुनगुन कुमारी। ये बताइए स्मार्ट क्लास में जो पढ़ाई हो रही है इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ा, आपकी सूझबूझ क्या इसके विषय में बोलना चाहोगे? क्या फ़ायदा मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है, अच्छा पढ़ाई भी होता है। आपके विद्यालय में हाँ पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ होता है अच्छा पढ़ाई। ऐसे मदद करती है? हाँ मदन सर भी। क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। ये स्मार्ट क्लास में लिखा हुआ है यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद कैसे आया। सेकेंड में लिखा हुआ है जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव, सन 1848 ईस्वी की क्रांति, इटली का एकीकरण। इसके विषय में क्या बोलोगे आप, इसमें कुछ बताओगे? सर बताइए सर, यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद कैसे आया? यूरोप के देशों में सर राष्ट्रवाद आया, वहाँ पर पहले इंग्लैंड का शासन था। पूरे विश्व में इंग्लैंड एक ऐसा शक्तिशाली, 1830 के पहले इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली देशों में गिनती आती थी, और वो लगभग पूरे विश्व कहा जाता है कि इंग्लैंड का सूरज कभी नहीं डूबता था, क्योंकि वह इतने क्षेत्र में अपना विस्तार कर चुका था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के कारण, कि वो इतना मतलब दूसरे देश में जहाँ पे आज उजाला है और कहीं पे अंधेरा है तो वो भी उसी के देश में था। तो ये धीरे धीरे जहाँ पर वो गुलाम बनाए हुए थे, यानी राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है कि अपने देशभक्ति की भावना से, तो वो देशभक्ति की भावना को उजागर धीरे धीरे लोग जो दबे कुचले थे धीरे धीरे उनमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसी चैप्टर में हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। जी वो फ्रांस की ही क्रांति है सर। 1830 या 1800 जुलाई की क्रांति है, और सन 1848 वो सब फ्रांस की क्रांति है। उसमें आपका जो पहले गुलाम था वहाँ पर क्रांति का शुरुआत कैसे हुई, जिसका प्रभाव आगे चलकर इटली में पड़ा, उसको आगे चल के और इसके आगे पढ़िएगा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। इटली जो कि पूरे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, नेपोलियन के काल में उसको सब एक किया गया। तो वही इस चर्चा में बच्चा का भी शुरुआती हो रही है सर, तो इस वजह से अभी स्टार्टिंग ये पहला चैप्टर है। आप लोग बच्चे लोग बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है? हम एक बार और आएंगे आपके विद्यालय, क्योंकि हम आपको बोल के नहीं आए हैं, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की समय फिक्स होता है तब बच्चे तैयारी करता है। उसी तरह मैं आपके विद्यालय में आऊँगा, आप तैयारी करो, अच्छे पढ़ाई करो। सर हम आपका साइंस लैब देखना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर? नीरज कुमार सर। ओके, तो देखिए मैं अभी आ गया हूँ साइंस लैब में, और साइंस लैब में देखिए वगैरह कितना सारे सामान है, और ये सब की सब प्रखनली वगैरह क्या है इसमें, ये क्या है सर? माइक्रोस्कोप। ये क्या है? इस वो उल्टा है सर, सब मतलब बायोलॉजिकल सर। ये हमारे स्कूल के लिए सर एक बात। नहीं सर, आप साइंस का टीचर हैं क्या? सोशल साइंस के टीचर हैं, और ये हमारे स्कूल का दुर्भाग्य है, लगभग 2014 से हम लोग यहाँ पर पदस्थापित हैं। मात्र 4 टीचर उस समय भी थे, अभी तक 4 ही टीचर हैं। आप ही कहिए कि माध्यमिक अब +2 तक का दर्जा मिल चुका है। लेबोरेटरी के सामान है, आपको लाइब्रेरी के सामान सारा आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगे, लेकिन शिक्षक नहीं होने के वजह से उसका उपयोग सही तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य है। हम लोग आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे कि यहाँ विषयवार शिक्षकों की कम से कम बहाली हो जाए माध्यमिक स्तर से लेकर +2 तक, ताकि सुचारू रूप से दियारा के क्षेत्र के बच्चे हैं, काफ़ी प्रतिभा है, अगर ये सब ज्ञान उनको और अच्छे से मिले तो वो आगे चलकर बहुत ही अच्छा अपना विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो साथियों अभी देख रहे हैं ये गंगा की मुख्य धारा, गंगा से ½ किलोमीटर की दूरी पे जिस विद्यालय में मैं लेके आया हूँ और खड़ा हूँ,
ये दुर्भाग्य की बात है कि साल में कम से कम 1 महीने एक तल्ला तक पानी में डूबा हुआ रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की शिक्षकों के द्वारा जो व्यवस्था की गई ईमानदारी पूर्वक, ये अभी मैं साइंस के लैब में हूँ और इनका दुखड़ा आपने सुन लिया। साइंस का लैब तो बना हुआ है, लेकिन सरकार के तरफ से इस विद्यालय में साइंस का टीचर नहीं दिया गया है। मैं अपनी चैनल के माध्यम से इस आवाज तक को बीओ से लेकर डीपीओ तक पहुंचाने के प्रयास करूंगा कि इस विद्यालय में साइंस की टीचर भी हो। तो साथियों, अभी आप जो देख रहे हैं ये तीनों बच्चे को ध्यान से इसका वीडियो दिखाइए। ये आगे की बेंच पे बैठा हुआ है और तिलक लगाए हुए है, जैसे मुझे लग रहा है जिस समय सैकड़ों साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय के बालक जो आप अध्ययन करने आते थे वो तिलक लगा के आते थे। चलिए, और स्कूल में ऐसा दिखना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। तुम्हारा क्या नाम है? कोमल कुमारी। तू सुनाएगी स्पीच किस पे? मैक्स मूलर के बारे में। अरे ये तो हम भी नहीं जान रहे थे, तो सुना मुझे तो। विश्वविख्यात व्यक्ति मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ नामक 3 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे। उनके पिता विल्हेम मूलर नहीं रहे। पिता के निधन होने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही मैक्स मूलर ग्रीक और लैटिन में निपुण थे। 18 वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय में संस्कृत में भी अध्ययन किया और लैटिन में कविताएं भी लिखे। स्वामी विवेकानंद मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांत कहने लगे और मैक्स मूलर का निधन 28 अक्टूबर 1900 में हो गई। बस करो साथियों, अभी आप देख रहे हैं क्या मजा आ रहा है ना। बच्चे इस तरह का होना चाहिए, पढ़ाई इस तरह की होनी चाहिए। अब क्लास टीचर से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? अंकित आनंद। आप तिलक लगाते हैं तो बच्चे को भी लगवा देते हैं? नहीं, बच्चे लोग को भी मतलब अपना जो भी संस्कृति है उसको जागृत रखना चाहिए ना श्रीमान। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृति को जागृत। बिल्कुल सर। सर अभी का मौजूदा जो परिप्रेक्ष्य में जो हमारी बिहार की जो सरकारी विद्यालय की जो लच्चर स्थिति और लच्चर व्यवस्था, पढ़ाई नहीं, बहुत सारे स्कूल में देखते हैं बच्चे घूमते रहते हैं और टीचर मोबाइल चलाते रहते हैं। इसमें क्या सरकार दोषी है या वहाँ की व्यवस्थापक और टीचर दोषी है? इसमें क्या बोलेंगे आप? सर वहाँ का व्यवस्थापक और शिक्षक दोषी हैं सर। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो टाइम पे विद्यालय नहीं आते हैं, ग्रामीण टीचर लोकल होने की वजह से फायदा उठाते हैं। क्या इसमें ग्रामीण दोषी है या वहाँ की टीचर दोषी है? व्यवस्था सर दोषी है। व्यवस्था अगर सही रहेगी तो सारे शिक्षक समय पर उपस्थित होंगे और विद्यालय भी सुचारू रूप से संचालित होगा। तो ठीक है साथियों, बने रहे ऑन न्यूज़ बिहार के साथ, आपका भाई भगीरथ कुमार सिंह।